$640 मिलियन का बिजनेस जो है सॉफ्टवेयर के लिए है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के इंडिया में। और आगे 2035 तक ये करीब 1450 मिलियन यानी 1450 मिलियन होने वाला है। ये हो कैसे रहा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे? इसको सपोर्ट कौन कर रहा है कि ये बढ़ रहा है? उसमें आपका रोल क्या होगा और हमारी जैसी कंपनीज का रोल क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा मायने है। तो मैं आपको प्रोडक्ट के अंदर नई चीज़ें स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लिंक कर देता हूँ कि आप लोग जहाँ हैं वो प्लेस बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है, और आने वाले दिनों में आप लोग का रोल और बढ़ना चाहिए और आप लोग को उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आज के टाइम पे अगर हम पिछले कोविड टाइम से ले लेते हैं, जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तो कोविड स्टार्ट करने से जस्ट पहले हमारी इकोनॉमी में जो ग्रोथ था, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, वो फेस टू फेस से हमारा ऑनलाइन में शिफ्ट हुआ। ये तो सभी जानते हैं। आज जो है लोगों ने आप जो है पहले पर्चे बंटवाते थे और स्पीकर्स पे ऐड देते थे, रिक्शा चलता था, लोग जाते थे घरों में पकड़ के बच्चे लाने के लिए। कितने लोग कर रहे हो? जनरली बहुत कम। क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन है ना, वो आपको नया आयाम और नया रास्ता दिखा रहा है, कुछ मजबूरियों के साथ और कुछ नए पहलू के साथ। और इन सब चीज़ों को पॉसिबल करने के लिए भी एक आदमी को एक तंत्र काम नहीं कर रहा है, मल्टीपल चीजें काम कर रही है। जैसे अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट जो है आज के टाइम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है हमारी इकोनॉमीज को बूस्ट करने के लिए। आज हमारी इकोनॉमी है, एमएसएमईज का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे इंडिया में मोर देन 33% हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वर्ल्ड में हम लोग 5th रैंक पे आते हैं। पता है ना हम लोगों को? 15 में से 5th पोजीशन। अभी हमें और आगे जाना है, और आगे जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आप जैसे लोगों को आयाम देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके लिए आईटी में इंफ्रा बिल्ड करना पड़ेगा, और बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए कि हम ऐसे मार्केट बने कि हम बाहर के कंट्रीज को हम सप्लाईज करें। ये सारा काम गवर्नमेंट कर रही है। आपने सुना होगा स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो यानी बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं जो आप देखेंगे आपके पीछे काम कर रहा है, जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। तो अब आप समझने की कोशिश करिए, आज अगर हम $640 मिलियन के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिजनेस के अंदर आते हैं, इंडिया के अंदर आता है, दैट डजंट इंक्लूड ओनली टैली, देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर। तो आपको लगता है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर मार्केट में डिलीवर कर देने से काम हो जाएगा? या अभी स्टार्टअप महाकुंभ दिल्ली में चल रहा है, अभी स्टार्टअप महाकुंभ दिल्ली में अभी चल रहा है, यानी कल, आज और परसों, यानी सैटरडे को खत्म होगा। वहाँ हर स्टेट्स के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और लोगों का फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग जनरेशन और नए एंटरप्रेन्योर्स कैसे आए कंट्री में, और वो लोग किस तरीके से आगे बढ़े। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? उनको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, यानी पहले तो वो अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उनको पहले मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, तो वो आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो उनको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। फिर जब टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी तो हमारी जैसी कंपनी उनको निरंतर कोशिश करेगी कि वो सारे टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर सके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के डोमेन में, जिसके वजह से वो बिजनेस ग्रो करे। तो सॉफ्टवेयर देना इज इम्पॉर्टेंट, गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले दिनों में, और उसमें मैन पावर अगर नहीं होगा तो वो सॉफ्टवेयर, या अगर आप दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं करने वाला। तो यानी कहने का मतलब है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, और आने वाले 2035 तक अगर हम लोग मोर देन डबल ग्रोथ करने वाले हैं, तो जो मैन पावर है वो भी डबल होगी। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये शायद थोड़ा सा अभी हमें उतना हिट नहीं करेगा, लेकिन इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे
तो उसके हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि सर का मैंने सुना, सर ने बोला कि 24,000 रजिस्ट्रेशन हैं हमारे, तो बिलीव मी ये बिल्कुल कम है। कम क्यों है? अगर रिसेंट ट्रेंड देखिए पिछले 3-5 साल का, तो हमारा जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एमएसएमई से आ रहा है वो बहुत हाई रेट से बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है वहाँ, यानी बिजनेसेस का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, यानी बिजनेसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी बिजनेसेस पार्टिसिपेट करेंगे तो मैन पावर रिक्वायरमेंट होगी। और बिलीव मी आपका कंट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, भले ही आप अनसंग हीरोज हैं, पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन आपके यहाँ से गया हुआ बच्चा हो सकता है एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे। और जहां तक मैं जानता हूँ एजुकेशन ट्रेंड को पिछले 20 साल से, एजुकेशन होता ही क्या है कि छोटे टाउन में एजुकेशन फ्लोरिश होता है, वहाँ के लोग धीमे धीमे ग्रो करके जब वो कैपेबल होते हैं, नॉलेज उनकी बढ़ती है, तो बड़े टाउन्स में मूव करते हैं, जब वो और वहाँ और एजुकेशन गेन करते हैं तो वो और बड़े टाउन्स में मूव होते हैं। यही ट्रेंड है और आप इसको बदल नहीं सकते। तो यानी आपको स्टार्ट क्या करना है, अगर आप जिस भी टाउन में हैं आपको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है और मैक्सिमम लोगों को रेडी करना है। तो ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसलिए करना बहुत जरूरी था क्योंकि आप लोग समझिए आप लोग कितने इंपॉर्टेंट हो। एंड आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू बी पार्ट ऑफ सच इवेंट्स। और आप लोग के साथ मेरे को मतलब आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी यहाँ आने के लिए, तो उसके लिए मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा धीरज सर को और आरकेसीएल की टीम को और हमारी रीजनल टीम जिन्होंने मेरे को बुलाया प्रोडक्ट के लिए। तो मैं अभी आपके सामने कुछ प्रोडक्ट के ऐसे ग्लिम्पसेस दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्यों दिखाना है वो भी जान लीजिए आप। देखिए, सिर्फ मार्केट की इकोनॉमी नहीं चेंज हो रही है, मार्केट को करने का तरीका बदल रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप जाके पहले लोगों को बताते थे अपने प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में, लेकिन अब हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल एप्स, इन सब का रास्ता अपना रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो टेक्नोलॉजी है, यानी सिमिलर पैटर्न पे अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म पर भी चेंज हो रही होगी। क्यों चेंज हो रही होगी? कि हो सकता है कि आपके छोटे टाउन में एक बिजनेस होगा जो बिजनेस ऑनलाइन सेल्स कर रहा होगा, उसका गुड्स पॉपुलर होगा, जिसके वजह से उसने टेक्निकली अपने आप को अपग्रेड किया होगा और अपने प्रोडक्ट को पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया या इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा होगा। अब वो उसका प्रोडक्ट अगर पूरे मार्केट में जा रहा है तो जा कैसे रहा है? तो कुछ तो अडॉप्शन हुआ होगा। तो इसमें चेंज क्या होता है समझिए, ये सारे ट्रांजैक्शंस में चेंज क्या होने वाला है? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है। लेकिन अगर उस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी के थ्रू सिंपल कर दिया जाए तो वो जो आपका बच्चा उस ऑफिस के अंदर, आपका पढ़ाया हुआ बच्चा काम करने वाला है, वो अगर उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ले तो उसके लिए लाइफ इजी हो जाएगी और बिजनेसेस जो है अच्छे से फ्लोरिश कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। तो मैं आपको कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में अपने प्रोडक्ट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अपने लैपटॉप पे एक्सेस करूँगा।